क्या ये सिर्फ एक सहयोग था या किसी बड़े प्रयोग की शुरुआत? कतर की राजधानी दोहा, जहां हमास के निर्वासित शीर्ष नेता सालों से रह रहे थे, जहां से वो इसराइल से बातचीत की मध्यस्थता करते रहे, और फिर अचानक एक दिन आसमान में इसराइली फाइटर जेट्स की बमबारी और दोहा के ऊपर उठता काले धुएं का गुबार। हमास के जिन नेताओं को गाजा में निशाना बनाना संभव नहीं था, उन पर अब हमला हुआ, कतर की धरती पर। वो कतर जिसकी हवाई सुरक्षा अमेरिका खुद करता है, वो कतर जहां अमेरिका के सबसे अहम एयरबेस स्थित है, वो कतर जो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। तो सवाल उठता है, इस्राएली फाइटर जेट वहां पहुंचे कैसे? क्या अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया, या फिर यह पूरी कार्रवाई अमेरिका की निगरानी में ही थी? क्या वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच इस ऑपरेशंस को लेकर पहले से कोई साठगांठ थी? हमास और इसराइल के बीच चल रही मध्यस्थता पहले ही नाजुक का दौर में थी, और अब इस हमले ने उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ठप कर दिया, यानी पटरी से उतार दिया है। कतर ने साफ शब्दों में कहा, अब वह इस विवाद में कोई मध्यस्थता नहीं करने वाला। यानी जो देश अब तक हमास और इसराइल के बीच वार्ता की एकमात्र कड़ी था, वह भी अब अलग हो चुका है। इसका सबसे बड़ा असर उन दर्जनों इसराइली बंधकों पर पड़ सकता है जो अभी भी गाजा में फंसे हुए हैं, जो जिंदा हैं। इसराइल की कोशिश है किसी भी डील के बिना वो इन बंधकों को छुड़ा ले, ताकि गजा को कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन हमास के टॉप नेतृत्व पर कतर में हमला कर इसराइल ने खुद अपनी ही रणनीति को खतरे में डाल दिया। दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। तेहरान ने इसे कतर की संप्रभुता पर हमला करार दिया, लेकिन यह भी सच है कि जब ईरान पर दबाव था, जब वो युद्ध में जल रहा था, तब यही देश उसके साथ खुलकर खड़े नहीं थे। उसने अकेले मुकाबला किया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल हमास के लिए किया गया। गजा में फंसे सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई हो, बदले में 2000 से 3000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी, और गजा में अस्थायी सीज़फायर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन अब इसराइल की कार्रवाई ने इस पूरे प्रस्ताव को बेमानी बना दिया। दोहा अब इस पूरे संकट से पीछे हट चुका है। अब अगर कतर ने कोई जवाबी कार्रवाई की, तो ये टकराव सिर्फ गजा या इसराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आ सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और अहम है, अगर कतर पलटवार करता है, तो क्या अमेरिका उसे रोकेगा या समर्थन देगा? क्योंकि कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अमेरिका के हाथों में है। इस कहानी का अगला अध्याय अब वॉशिंगटन में लिखा जाएगा कि इस तनाव को शांत किया जाएगा या इसे और भड़काया जाएगा। अभी सिर्फ इतना साफ है, मध्य पूर्व अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। वार्ता भी अब ठप होगी। क्या हमास आने वाले समय में कुछ करेगा या नहीं?